हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारा आज एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है। सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, तो सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में लिखें। यानी कि सीमा की आयु को गुड़िया की आयु के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीमा की आयु बराबर गुड़िया की आयु प्लस 5 वर्ष। सीमा जो है वो गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, इसलिए गुड़िया की आयु में हम 5 वर्ष जोड़ेंगे तब सीमा की आयु हो जाएगा। बी नंबर में है, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। तो यहाँ पे दिया है कि गुड़िया की आयु x वर्ष है, तो हमने लिखा गुड़िया की आयु x वर्ष, इसलिए सीमा की आयु x प्लस 5 वर्ष। मतलब हम गुड़िया की आयु में 5 वर्ष प्लस कर देंगे तब कितना हो जाएगा, सीमा की आयु आ जाएगा। तो यहाँ पे सीमा की आयु ही बताने के लिए बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अमरूद की बड़ी टोकरियों में से छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाता है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से 3 छोटी टोकरियां भर जाती है और फिर 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है। मान लीजिए कि ये है बड़ी टोकरी, ये बड़ी टोकरी है और इस बड़ी टोकरी से अमरूद को खाली करके 3 छोटी छोटी टोकरियों में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह की 3 छोटी छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाता है। तो ये तीनों टोकरी भरने के बाद भी 25 अमरूद बच जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए, तो एक छोटी टोकरी में मान लीजिए हम अमरूदों की संख्या को x मान रहे हैं। ठीक है, इन छोटी टोकरी में एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x, तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है। तो इस बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे हम एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या x मान रहे हैं, तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है ये यहाँ पे निकालना है। तो दिया गया है कि छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या x, छोटी टोकरी की संख्या 3, शेष बचे अमरूदों की संख्या 25। ये तीनों चीज़ जो है क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या 3x प्लस 25। यहाँ पे हमने 3x क्यों लिखा है, 3 ये छोटी टोकरियों की संख्या है और x मतलब कि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या x है और शेष जो अमरूद बच गया है उसको भी हमने इसमें जोड़ दिया। मतलब इन सब को मिला के ही बड़ी टोकरियों में कितने अमरूद हैं वो हमें पता चलेगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 25। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ग हैं और इसमें ये तीली जो है ये बीच में है, यानी कि ये दोनों वर्गों में ये तीली आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ बोल रहा है कि वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे आकृति बनाई है हमने। एक वर्ग में 4 तीलियों की ज़रूरत होती है और 2 वर्ग बनाने में 7 तीलियों की। इसी तरह से 3 वर्ग बनाने में 10 तीलियाँ और 4 वर्ग बनाने में 13 तीलियाँ। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ग हैं ये अलग अलग नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि हम प्रत्येक में से एक को हटा देंगे तो वे सभी 3 के गुणज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4, 7, 10, 13 है, इस सब में से हम एक एक हटा देंगे, एक एक माइनस कर देंगे सब में से, 4 में से, 7 में से, 10 में से और 13 में से। तो ये सब जो है कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। मतलब कि ये चारों जो है वो 3 के गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3, 6, 9 और 12। तो इसके बाद हमने लिखा है, इसलिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 3x प्लस 1।
ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि आवश्यक तीलियों की संख्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x + 1। और x जो है वो हमने क्या माना है, वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या को x मान के हमने आवश्यक तीलियों की संख्या निकाली है। तो क्या हो गया यहाँ पे 3x + 1। बी नंबर में है, तीलियों से बने त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे ए नंबर का क्वेश्चन था, वैसे ही ये बी नंबर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या दी गई। यहाँ पे देखिए तीलियों से बनाए हुए त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। एक त्रिभुज में 3 तीलियों की आवश्यकता होती है, 2 त्रिभुज में 5 तीलियों की, 3 त्रिभुज में 7 तीलियों की और 4 त्रिभुज में 9 तीलियों की। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यदि हम प्रत्येक में से एक हटा देंगे तो सभी 2 के गुना हो जाएंगे। 3, 5, 7 और 9 में से अगर हम एक एक माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 5 4 बन जाएगा, 7 6 बन जाएगा और 9 8 बन जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 2 के गुना हो जाएंगे। 2 4 6 8। इसलिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2x + 1। आवश्यक तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2x + 1। x हमने क्या माना है, त्रिभुजों की संख्या, x त्रिभुजों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x + 1। एंड इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।